वेलकम टू आवर चैनल मेडिकल फील्ड गाइडेंस। इस वीडियो में हम बात करेंगे एम्स बीएस नर्सिंग एंड पैरामेडिकल के फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ के बारे में। ये हमारा 8th लेक्चर है। ऑलरेडी हम 7 लेक्चर कवर कर चुके हैं, तो जिसने नहीं देखे हैं प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, सो बेसिकली स्टार्ट करते हैं इसको। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं, अभी डाउट उनका जो मेन आ रहा है कि हिंदी में पेपर होता है या इंग्लिश में पेपर होता है। तो पेपर आपका बायलिंगुअल लैंग्वेज में रहता है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम्स में होता है। ठीक है, और बहुत सारे बच्चे एक और डाउट पूछ रहे हैं सिमिलर कि हमारा ओल्ड एनसीईआरटी वाला सिलेबस है या न्यू एनसीईआरटी वाला सिलेबस है। सो देखो, मैंने अभी आप लोगों को इन द एंड मंथ हम बोला था कि आप लोग न्यू एनसीईआरटी वाला सिलेबस करो, जस्ट बिकॉज कि आप लोगों के पास टाइम कम था। एम्स की तरफ से कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है सिलेबस के लिए, ना तो ओल्ड का ना न्यू का। तो अगर हम प्रेफरेबल माने तो ओल्ड एनसीईआरटी बेटर रहेगी, बट स्टिल मैं अभी आपको यही बोलूँगी कि अभी आप अपना पुरानी एनसीईआरटी को छोड़ के अपना नया एनसीईआरटी वाला करो, सो दैट आप लोगों को अच्छे से कर पाओ, क्योंकि टाइम कम है। ठीक है, 20 डेज़ रहते हैं ओनली। स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन सीरीज़ का फर्स्ट क्वेश्चन। सो स्टार्ट करते हैं, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द डायमेंशन ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की पावर -1/2, इसका डायमेंशन क्या होगा। सो आप लोगों को ये क्या है पता है ना, लास्ट वीडियो में भी मैंने करवाया था। c = 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का रूट, ये होती है हमारी वेलोसिटी। ठीक है, अब ये वेलोसिटी है तो डायमेंशन इसके क्या हो जाएंगे, LT-1। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अ बॉय स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ अ टावर 20 मीटर हाइट ड्रॉप्स अ स्टोन। एक लड़का है, खड़ा है 20 मीटर की ऊंची हाइट पे, वहाँ से वो स्टोन को ड्रॉप करता है। अज्यूमिंग g = 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर द वेलोसिटी विद विच इट हिट्स द ग्राउंड। तो ये जब ग्राउंड को हिट करेगा तो हमें बतानी है वेलोसिटी क्या होगी। यहाँ पे देखो सिंपल हमें यूज़ करना होता है v = √2gh। जहाँ पे हमारी हाइट गिवन हो और वेलोसिटी पूछ ले, ये फॉर्मूला लगा दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। कैलकुलेट करने पर आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है। अ बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकली फ्रॉम द अर्थ रीचेज अ हाइट इक्वल टू अर्थ्स रेडियस बिफोर रिटर्निंग टू द अर्थ। अर्थ पर रिटर्न करने से पहले वो जितनी अर्थ की रेडियस है उतनी हाइट पे पहुंच गई। ठीक है, प्रोजेक्ट की थी वर्टिकली। ओके, अब क्या है, द पावर एक्सर्टेड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इज़ ग्रेटेस्ट एट, कहाँ पे आपकी जो पावर है वो ज़्यादा होगी ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा। सो आपको पता है P क्या होता है हमारा, F.V। P क्या होता है, F.V, दैट इज़ P = FV cos ऑफ थीटा। सो जहाँ पे वेलोसिटी और हमारा जो थीटा है ये जहाँ पे मैक्सिमम होंगे, वहाँ पे हमारी P की वैल्यू क्या आएगी, मैक्सिमम आएगी। सो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन है द इंस्टेंटेनियस एंगुलर पोजीशन ऑफ अ पॉइंट। हमारे पास में देखो गिवन है पोजीशन, एंगुलर पोजीशन गिवन है, हमें क्या बताना है, टॉर्क, द टाइम एट विच टॉर्क इज़ 0, टॉर्क बिकम 0, तो वो टाइम हमें बताना है। तो व्हाट इज़ टॉर्क, टॉर्क को हम क्या बोल सकते हैं, फोर्स बोल सकते हैं। फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कैसे आएगा, वेलोसिटी होनी चाहिए। वेलोसिटी कैसे आएगी, डिस्टेंस होनी चाहिए। एंगुलर डिस्टेंस गिवन है, इसको क्या कर दोगे आप, d∅/dt, सॉरी d∅/dt, ये हमारी क्या आ जाएगी, एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, 6t² - 12t। लास्ट वीडियो में मैंने बताया कैसे इसको करते हैं, तो आप वहाँ से देख लेना। अब अगेन यहाँ पे हम, अगर हमें क्या चाहिए, एक्सेलरेशन चाहिए, तो हम इसको क्या कर देंगे, d∞/dt। एक बार फिर से डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, क्या हो जाएगा, 12t - 12। ठीक है, एक्सेलरेशन हमारे पास में आ गया है। सो अब हम वैल्यू पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे। करेक्ट आंसर बताना है मुझे क्या होगा। अभी आपका जो ऑप्शन है यहाँ पे सेकंड यहाँ करेक्ट जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। A particle moves in a circle of radius 5 cm with constant speed and time period 0.2 pi second. The acceleration of the particle. Acceleration में बताना है, हमारे पास में टाइम पीरियड गिवन है, रेडियस गिवन है। ठीक है, सो टाइम पीरियड से हम देखो, हमारे पास में एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है, सेंट्रीपिटल के बारे में बात करें तो होता है ω²/r। ओमेगा से हम क्या निकाल सकते हैं, 2πμ। ठीक है, टाइम पीरियड क्या होता है, 2π1/t, फ्रीक्वेंसी का इन्वर्स। अब आ जाएगी वैल्यू, निकालो, सोल्व करोगे
ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, अ बॉडी ऑफ मास m हिट नॉर्मली अ रिजिड वॉल विद वेलोसिटी v एंड बाउंस बैक विद द सेम वेलोसिटी। द इम्पल्स बाउंस बैक हो रही है सेम वेलोसिटी के साथ, मतलब कि लाइक अगर यहाँ से वो ऐसे आ रही है v की स्पीड से, तो वो यहाँ ऐसे जाएगी v की स्पीड से, ठीक है। डायरेक्शन चेंज हो रही है तो मैग्नीट्यूड भी चेंज हो जाएगा। इम्पल्स हमारा क्या होता है, mv2 माइनस mv1। वट इज़ mv2? v2 क्या हो जाएगी, माइनस v, बिकॉज वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है और सेम वेलोसिटी के साथ जा रही है। सो दैट इज़ हम पुट करेंगे mv, ये माइनस में हो जाएगा, माइनस ऑफ mv, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। अ प्लैनेट मूविंग अलॉन्ग अ एलिप्टिकल ऑर्बिट इज क्लोजेस्ट टू द सन एट अ डिस्टेंस r1, क्लोज है r1 डिस्टेंस पे सन के, एंड अवे है r2 डिस्टेंस के। इफ़ v1 एंड v2 आर द वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी एट दिस पॉइंट रिस्पेक्टिवली, तो रेशो बताना है v1 v2 का क्या होगा। सो सिंपली अगर हमारे पास में इलेप्टिकल ऑर्बिट का क्वेश्चन आ रहा है वेलोसिटी और रेडियस के केस में, आपको एक फॉर्मूला ध्यान में रखना है, v1 r1 इक्वल्स टू v2 r2। वैल्यू पुट करोगे आंसर आ जाएगा, इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन गिवन है, अ बॉडी इज मूविंग विद वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड टुवार्ड्स ईस्ट, ठीक है। इतनी वेलोसिटी के साथ में ईस्ट में जा रही है। आफ्टर 10 सेकेंड इट वेलोसिटी बिकम 40 मीटर पर सेकेंड, और ये नॉर्थ की तरफ जा रही है, ठीक है। एवरेज एक्सेलरेशन बताना है हमारे पास में कितना होगा। सो व्हाट इज़ एक्सेलरेशन एवरेज? एवरेज एक्सेलरेशन की अगर हम बात करें तो v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा डायरेक्शन की फॉर्म में गिवन है, तो हम कैसे निकालेंगे, v1 प्लस v2 स्क्वेयर हो जाएगा दोनों का, एंड अंडर रूट। जस्ट यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करोगे आंसर आपका आएगा। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन पे यहाँ पे आप टिक करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, मिसाइल इज़ फायर्ड फॉर मैक्सिमम रेंज विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। ध्यान क्या रखना है, मैक्सिमम रेंज गिवन है, ठीक है, कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड, मतलब मैक्सिमम रेंज हमसे पूछी है, ओके। और इनिशियल वेलोसिटी इससे फेंकी गई है, और ये आपकी ग्रेविटी है। तो आर मैक्स का फॉर्मूला होता है u स्क्वेयर बाई जी, दैट इज़ 200 का स्क्वेयर अपॉन 10। तो ये सोल्व करोगे आंसर आपका आएगा सेकंड ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अ चार्ज इज q इज इनक्लोज बाय गॉसियन स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस r, इफ द रेडियस इज डबल देन द आउटर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी। फ्लक्स क्या होता है, अगर हम फ्लक्स की बात करें, फ्लक्स होता है q बाय एप्सिलॉन नॉट। क्या यहाँ पे रेडियस एरिया का कोई लेना देना है, नहीं है, तो ये आपका क्या है, इंडिपेंडेंट है किसके, एरिया के, ठीक है, इंडिपेंडेंट है एरिया के, तो ये आपका सेम रहेगा, रिमेन सेम। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज़ अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E इन द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज d एंड एरिया ऑफ ईच प्लेट इज a, द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। सिंपल फॉर्मूला है, लास्ट वीडियो में मैंने करवाया था, मैं बस यहाँ पे अपना आंसर बताऊँगी। इसका आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। कैसे आया है मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है प्रीवियस वीडियोज़ में, तो आप वो चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। डिट्टो क्वेश्चन है, रिपीट, देखो यहीं पे रिपीट हो रहा है ये, तो इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में तो आएगा ही आएगा। अगले क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन है, अ करंट ऑफ 2 एम्पियर फ्लोज थ्रू अ 2 रजिस्टर व्हेन कनेक्टेड अक्रॉस अ बैटरी। द सेम बैटरी सप्लाइज अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर। अगर हम उसमें से मतलब 9 ओम का रेजिस्टेंस अटैच कर रहे हैं, तो इंटरनल रेजिस्टेंस बताना है क्या होगा उस केस में। आई क्या हो गया, E अपॉन R प्लस R। सो यहाँ पे जस्ट वैल्यू पुट करो करंट के लिए और आपकी रेजिस्टेंस के लिए, ठीक है। आपकी वैल्यू आएगी, क्योंकि यहाँ पे I1 और R1 का केस हो जाएगा, ठीक है। रेशो के साथ करोगे, आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे थर्ड ऑप्शन करेक्ट, ओके। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन है, द पावर ऑब्टेन्ड इन द रिएक्टर यूजिंग यूरेनियम 235 डिसइंटीग्रेशन इज़ 1000 किलोवाट, द मास डिके ऑफ 235 पर आवर। सिंपल फॉर्मूला होगा आपका यहाँ पे, एनर्जी इक्वल्स टू P इंटू टी, पावर इंटू टाइम। एनर्जी क्या भी होती है हमारी, mc स्क्वेयर। सो यहाँ पे P डॉट टी इक्वल्स टू mc स्क्वेयर को यहाँ पे हम साथ में पुट करेंगे। मास गिवन है, c हमें पता होता है, ठीक है, और मास हमें पता करना है, पावर गिवन है, टाइम गिवन है, और सी स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है। क्वेश्चन का आंसर आप निकालोगे, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, ठीक।
नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। एन AC वोल्टेज इज अप्लाइड टू एन रेजिस्टेंस R एंड इंडक्टेंस L इन सीरीज। इफ R एंड द इंडक्टिव रेजिस्टेंस आर बोथ इक्वल टू 3 ओम, द फेज डिफरेंस बिटवीन द अप्लाइड वोल्टेज हमें बताना है कितना होगा। सो इन दिस क्वेश्चन what is tan phi? tan phi is XL by R। निकालोगे वैल्यू, आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास में। व्हेन 1 kg ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस मेल्ट्स टू वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, द रिजल्टिंग चेंज इन द एंट्रोपी। एंट्रोपी इज व्हाट? ds इज इक्वल टू dq बाई dt। ठीक है, जस्ट dq बाई dt की वैल्यू पुट करनी है, आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। साउंड वेव्स ट्रेवल एट 350 मीटर पर सेकेंड थ्रू अ वार्म एयर एंड एट 3500 मीटर पर सेकेंड थ्रू ब्रास। द वेवलेंथ ऑफ 700 हर्ट्ज अकाउस्टिक वेव एज इट एंटर ब्रास फ्रॉम ए वार्म एयर। इन दिस क्वेश्चन आप लोगों को देखो क्या चीज़ ध्यान में रखनी है, हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम है। सो फ्रीक्वेंसी सेम है इस केस में n1 इक्वल्स टू n2। ठीक है, अब हम बात करेंगे v बाई लैम्बडा। v बाई लैम्बडा n इज इक्वल टू वॉट? v बाई लैम्बडा। ठीक है, v बाई लैम्बडा है तो v1 और लैम्बडा 1 इक्वल्स टू v2 बाई लैम्बडा 2 अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। ठीक है, सो जस्ट पुट करेंगे वैल्यू हमारे पास में, और हम क्या निकाल सकते हैं, हमारी वेवलेंथ निकाल सकते हैं सेकेंड वाली। ओके, करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा यार? नहीं आया वो भी। हमारे पास में क्वेश्चन गिवन है। इन फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन प्रोसेस फ्रॉम अ मेटल ऑफ वर्क फंक्शन 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन इज इतनी। तो हमें बताना है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना होगा। व्हाट इज़ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल्स टू स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, हमारे पास में वी नोट की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम गिवन है, ई की वैल्यू हमें पता है, जस्ट पुट करेंगे आ जाएगी। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, इलेक्ट्रॉन यूज्ड इन एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आर एक्सलेटेड बाय एन वोल्टेज ऑफ 25 किलोवाट। If the voltage increase to 100 kilowatt, then the de Broglie wavelength associated with the electron would be। So यहाँ पे de Broglie wavelength क्या होती है हमारी? h बाय अंडर रूट ऑफ 2m/q del v, दैट इज़ हमारे जो वोल्टेज है उसके अंडर रूट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ये हम डायरेक्टली अब हम निकाल लेंगे कि del 1 बाय del 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ v2 बाय v1। ठीक है, पुट करेंगे वैल्यूज़, हमारे पास में आंसर आएगा यहाँ पे थर्ड ऑप्शन गिवन है। इन द डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन गन कैन इंक्रीज बाय। ये इंक्रीज़ कब होगी? जब आपका पोटेंशियल डिफरेंस एनोड और फिलामेंट में ज़्यादा होगा। ठीक है, इंक्रीज बाय पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनोड एंड फिलामेंट। ठीक है, तो जितना ज़्यादा उसके बीच में डिफरेंस होगा उतना आपका ये ज़्यादा होगा। सो यहाँ पे हमारा सेकेंड ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास में गिवन है। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन अकर ओनली व्हेन द इंसिडेंट लाइट हैज़ मोर देन द सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर जाएगा। ये क्वेश्चन मैंने अभी लास्ट लेक्चर में जस्ट जो अभी मैंने पोस्ट किया उसमें मैंने करवाया था, तो आप लोगों को खुद बताना है इसका आंसर। आइसोटोप से सिमिलर क्वेश्चन था, तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन करेक्ट जाएगा इसका आंसर। ठीक है, हाउ वो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, अ ट्रांजिस्टर इज़ ऑपरेटेड इन कॉमन एमिटर कन्फिग्रेशन VC इतना है, दैट अ चेंज इन द बेस करंट इतना टू इतना प्रोड्यूस्ड अ चेंज इन द कलेक्टर करंट फ्रॉम 10 मिली एम्पियर टू 20 मिली एम्पियर। करंट गेन बताना है। देखो ये तो क्वेश्चन आपका आई थिंक थर्ड फोर्थ टाइम रिपीट हो रहा है। ठीक है, आपको जिसकी वैल्यू पुट करनी है आपके पास में आ जाएगा करंट गेन। करंट गेन इज़ व्हाट? कलेक्टर करंट बाय बेस करंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, इफ़ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एंटीमनी इज़ एडिड टू जर्मेनियम क्रिस्टल, तो क्या होगा? एंटीमनी क्या है हमारा? आपका पेंटावेलेंट है। तो पेंटावेलेंट को अगर हम
क्या है आपका एन टाइप की यहाँ पे इम्प्योरिटी है, ठीक है। तो उसमें हम ऐड करेंगे तो क्या हमारा होएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो ज़्यादा होंगे कंपैरेटिव टू होल्स, क्योंकि यहाँ पे एन टाइप आपका बढ़ेगा, ठीक है, पी टाइप के कंपेयर में। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो में हमने अराउंड 26 क्वेश्चन किए हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप लोगों को कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। एंड सेकेंडली अभी मुझे ये चीज़ बताओ कि इस सीरीज़ कंटिन्यू तुम्हें लोगों को अच्छी लग रही है, समझ में क्वेश्चन आ रहे हैं, रिलेवेंट लग रहे हैं, तो मुझे बताना है इसको हम कंटिन्यू रखते हैं। वैसे तो हम कंटिन्यू रखेंगे बिकॉज आई वॉन्ट कि एग्ज़ाम के बाद आप लोग यहीं वो आके बोलो नहीं कमेंट सेक्शन में वीडियोज़ के कि यहाँ से क्वेश्चन रिपीट थे, यहाँ से क्वेश्चन रिपीट थे, ठीक है। सो क्वेश्चन सीरीज़ आपकी कंटिन्यूस रहेगी। अराउंड 13 से 14 लेक्चर आएंगे। ये 8th लेक्चर है, ठीक है। बाकी 5-6 लेक्चर और बचते हैं, वो भी आ जाएंगे।